और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठन का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रैकेट के अनूपगढ़ इंचार्ज पॉलुस बारजो को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंचार्ज का सहयोगी आर्यन भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराया गया और इसका बड़ा आरोप लग रहा है। पुलिस को तीसरे आरोपी विनोद कुमार की तलाश भी है। ईसाई मिशनरियों के सहयोग से यह पूरा धंधा चल रहा था। आरोपी ने पूछताछ में धर्म परिवर्तन की बात कबूल की है और अब तक 454 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका था। युवक के पिता ने तहरीर दी थी, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाया गया, यह बड़ा आरोप लग रहा था। ईसाई धर्म में कब से जुड़े आप? ये संस्था में मैं 2003 से जुड़ा हूँ। और अनूपगढ़ में कब से हो? 2008 से 2016 तक थे। फिर उसके बाद 5 साल यहाँ नहीं थे। फिर 2022 से अभी यहाँ हूँ। अपनी मर्जी से आते हो या कोई भेजता है? नहीं, संस्था भेजते हैं। कौन सी संस्था है, कहाँ की संस्था है? FMPB। पूरा नाम? फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड। आपके रहने खाने पीने रहने धोने सब खर्च? जी देते हैं। कितना रुपए देते हैं आपको? सैलरी तो 9,000 और उसके बाद अलाउंस है। और उनका काम क्या करना होता है आपको? उसका काम करना होता है, कुछ टारगेट देते हैं, उसको हमें पूरा करना है। टारगेट क्या है? 20 क्या 20 लोगों को कन्वर्ट करना। प्रिंस ऑटो पार्ट्स पे बाइक का सामान लेने गया था और वहाँ पे प्रिंस और आर्यन और विनोद उसके पापा बैठे थे। तो वो मेरे पहले से जानकार है और वो मेरे को परिवार से संबंधित बातें करने लगे और कह रहे हैं भी तेरी शादी नहीं हो रही तो हम तेरी शादी करवा देंगे। और उन्होंने मेरे को पॉलुस बारजो नामक व्यक्ति से मिलवाया जो ईसाईकरण करता है मेरा, और वो मेरे को नहर पे लेके गया और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और नहर में डुबकियां लगवाई और उन्होंने मेरा ईसाईकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं भी आप ईसाई हो गए हो और साथ में और भी लोगों का आप ईसाईकरण करवाओ हमारे साथ। तो आपने उस टाइम उनका विरोध नहीं किया? विरोध किया था भाई साहब, लेकिन वो मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक पादरी पॉलुस बारजो द्वारा यहाँ के बंधुओं को जबरन बहला फुसलाकर और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश की गई, जिससे हमारे धार्मिक भावना आहत हुई। उन्होंने हमारे देवी देवताओं के बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर आज हमने यहाँ अनूपगढ़ थाना अधिकारी को मामला दर्ज कराया है। हम चाहते हैं कि उसमें कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो आपने सुना कि कैसे ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन कब से ये धर्मांतरण का खेल किया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यह धर्मांतरण का गंदा खेल है जो कि यहां पर खेला जा रहा था। अनूपगढ़ में धर्म परिवर्तन का यह बड़ा मामला सामने आया। बड़े धर्म परिवर्तन गिरोह का इसमें खुलासा हुआ है। हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाया जाता था। चेन्नई से यह धर्म परिवर्तन का पूरा खेल चल रहा था। फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड का इस मामले में खुलासा हुआ। शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। एक युवक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद इस मामले का खुलासा होता है। बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराया जाता था। धर्म परिवर्तन के बाद महीनों तक लोग जो थे, जो पीड़ित थे, वो तनाव में रहते थे। 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें 2 आरोपी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पिता विनोद कुमार और बेटा आर्यन इसमें शामिल था। तीसरा आरोपी पॉलुस बारजो नाम का एक पादरी है जो कि इसमें शामिल था और झारखंड का रहने वाला यह शख्स बताया जा रहा है। लेकिन आगे का खेल भी आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे टारगेट पर हिंदू थे, जरा वो भी आप जानिए। दरअसल पॉलुस बारजो FMPB संस्था का एरिया इंचार्ज है। अलग अलग जगहों के हिस्से में उनको जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन ये उस संस्था का एरिया इंचार्ज था। पुलिस ने हिरासत में लेकर के कड़ाई से जब पूछताछ शुरू की तो पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।
जानकारी में यह पता चला कि 2008 से लेकर के 2025 यानी कि अब तक 454 हिंदुओं का वो अकेला शख्स धर्म परिवर्तन करवा चुका था। 454 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा चुका था। मामले पर हिंदू संगठनों ने इस मामले पर प्रदर्शन किया, हंगामा किया, लेकिन पौलुस बारजो ने कई हैरान करने वाले खुलासे भी किए हैं। खुलासे कैसे थे जरा उसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि यह सब काम करने के लिए उनको फंडिंग कहां से हो रही थी, जरा इसके बारे में भी जानिए। तो धर्मांतरण की सैलरी भी मिलती थी हर महीने के हिसाब से, जरा उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल पौलुस बारजो ने पूछताछ में खुलासा किया, संगठन से पूरी टीम को फंडिंग दी जाती थी। गांव 2 PGM 36 GB में चर्च बनाना है और चर्च के लिए काफी भूखंड यानी कि जमीन जो है वो खरीद चुके थे। 2016 के बाद पौलुस को दूसरे राज्यों में भेजा गया और उसके बाद 2021 में वापस उसको राजस्थान के अनूपगढ़ लाया गया। पौलुस उसके बाद अपने सहयोगी आर्यन के घर पर रहा और पौलुस ने 454 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। संगठन से एक व्यक्ति को टारगेट मिलता था, हर एक व्यक्ति को 1 साल का टारगेट होता था। 20 हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का यह टारगेट होता था और टारगेट पूरा करने के लिए गांव में उनके सहयोगी भी होते थे, जिनका पहले से ही धर्म परिवर्तन करवा चुके थे। और धर्मांतरण के इस खेल में सिर्फ पुरुष शामिल नहीं थे, बल्कि महिलाएं भी उनका साथ देती थी और ऐसे घर चिन्हित करती थी, ऐसे घर ढूंढा जाते थे जहां धर्म परिवर्तन की संभावना हो। सभी डॉक्यूमेंट को दूसरों के घर पर रखा जाता था और संगठन की तरफ से उसे 9,000 रुपए सैलरी भी दी जाती थी। आप जानिए कि धर्मांतरण के खेल में हर महीने के हिसाब से पैसे भी दिए जाते थे, उनको सैलरी मिलती थी, भत्ता, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और बाकी खर्च भी उनको दिए जाते थे।